Namaskar, I am Niku Muni. I am from Assam and welcome to my channel Introspection with Niku. पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि नए जनरेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। मुझे ये कमेंट बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बारे में कुछ बोलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा इस बहुत कम है, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ। तो लेकिन मैंने जो थोड़ा सा इतने दिनों में एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जब हमारा 10th स्टैंडर्ड शुरू हुआ था तभी कोविड का फर्स्ट वेव आया था, और जिस वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और हम सबको घर बेचना पड़ा। भले ही ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, पढ़ाई चल रही थी, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आने का जो एक एक्साइटमेंट था वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। स्कूल बंद, क्लासेस नहीं हो रहे थे, और स्कूल खुलेंगे या नहीं, एग्ज़ाम होगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा, स्कूल कब खुलेंगे, ये सब सोचते सोचते और ऐसे ही घर बेचते बेचते मैं परेशान होने लगी। लॉकडाउन के वक्त जब दोस्तों से मिलना जुलना बंद हो गया था, जब घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, तो घर में रह रह कर मैं एकदम घुटन सी होने लग गई थी। तो मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में न्यूज़पेपर थमा दिया, और जैसे जैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक नई दुनिया में कदम रख दिया, एक नई खूबसूरत सी दुनिया में। ये एकदम ही अलग सी दुनिया जहाँ पे बहुत सारे वेल एजुकेटेड लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने अंदाज से इतने अच्छे से, इतने सुंदर तरीके से वो लोग लिखते हैं। और जब वो सब पढ़ती रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि उन जिन्होंने लिखा है उनसे मिलूं, उनसे बातें करूं, मतलब एक अलग ही दुनिया में खो जाती हूँ उन लोगों की वो सब राइटअप्स पढ़ के, उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जान के। लॉकडाउन में जब दोस्तों से बातें करने का मन होता था तो मैं बस न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाती थी न्यूज़पेपर के सामने, और आज भी मैं यही करती हूँ। और जब एक राइटअप्स पढ़ती रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली जो पढ़ रही हूँ वो सुन रही हूँ, और जिन्होंने लिखा है वो ठीक हमारे सामने बैठ के हमें वो सब बातें बोल रहे हैं। एक डायरेक्ट उन राइटर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ये एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा है, और न्यूज़पेपर से हमें बहुत अलग अलग चीज़ें ज़िंदगी के बारे में सीखने को मिलता है, जो कोर्स के किताबों में नहीं होता है। लेकिन ज़िंदगी के इस सफ़र में उन सब बातों की बहुत अहमियत है। लोग जनरली न्यूज़पेपर में न्यूज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ ही पढ़ना है सिर्फ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उन लोगों ने अगर एक भी नेगेटिव न्यूज़ पढ़ लिया तो दिन भर वही बात दिमाग में घूमती रहती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने अगर एक नेगेटिव न्यूज़ पढ़ लिया तो वही बात दिन भर दिमाग में घूमती रहती थी, और उस वजह से मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होती थी। लेकिन जब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा न्यूज़ पढ़ना छोड़ दो, लेकिन बीच का जो एडिटोरियल पेज है वो पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, और ऐसे ही मैंने जो पेपर में बीच का एडिटोरियल पेज होता है वो पढ़ना जारी रखा। और वो पढ़ने के बाद बहुत कुछ नया कुछ मैंने सीखा, और बहुत अलग अलग लोग अलग अलग विषय में लिखते हैं, तो उन सब के बारे में जान के अच्छा लगता है। और घर में रह रह के धीरे धीरे मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा कि डिस्ट्रैक्ट होने से बच गई, मैं उन चीज़ों से बाहर आ पाई। और जब
पढ़ पढ़ के अच्छा मतलब एग्जॉस्टेड हो जाती थी, तो बस 1 घंटा 2 घंटा ऐसे न्यूज़पेपर निकाल के न्यूज़पेपर पढ़ती थी और उसके बाद बहुत ही रिलैक्स फील करती थी। बहुत ही एक रिफ्रेशमेंट फील होता है। तो न्यूज़पेपर ने मेरे लिए इस तरह से न्यूज़पेपर ने मेरी मदद की है। मोबाइल से बचाया है। जब फ्री रहती हूँ तो मोबाइल हाथ में आने के वजह न्यूज़पेपर हाथ में आ जाते हैं और थोड़ा टाइम न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ और फिर से पढ़ने का जो एक एनर्जी है वो फिर से आ जाता है और फिर से पढ़ती हूँ। फिर से जब थक जाती हूँ तो रिलैक्स होने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो ऐसे ऐसे ही ये एक मेरा हॉबी बन गया और मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत ही एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं खुद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुई हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ने का ये एक फ़ायदा है, लोग जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी होता है वो बाहर आता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो पहला तो ये है कि हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी होता है वो बाहर आता है और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे किताबों के बारे में पढ़ के न्यूज़पेपर में रिव्यू लिखते हैं। तो न्यूज़पेपर में वो रिव्यू पढ़ते पढ़ते किताबों के प्रति मेरा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता गया। किताबों के प्रति मेरा जो जानकारी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी कि ये किताब अच्छा है, इस किताब में ये है, ये किताब इन्होंने लिखा है। बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें सीखने को मिला। तो ऐसे ऐसे ही किताब पढ़ना भी एक हॉबी बन गया न्यूज़पेपर की वजह से। और जैसे कि मैंने बताया, सबसे अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा यही है कि जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी पढ़ाई से तो न्यूज़पेपर ने मुझे बचाया। और जब ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं पढ़ना है, जब थक जाती थी या पढ़ने का मन नहीं होता था तो न्यूज़पेपर पढ़ती थी और न्यूज़पेपर में इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ के उसके बाद बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत रिफ्रेश फील होता है और फिर एक नई एनर्जी के साथ फिर पढ़ने को बैठती थी। तो ऐसे 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 ही न्यूज़पेपर ने मुझे डिस्ट्रैक्ट होने से उस वक्त बचाया और किताब पढ़ना हॉबी हुआ। एक न्यूज़पेपर पढ़ना भी धीरे धीरे मेरा हॉबी बन गया। तो जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने काम से या थक जाते हैं तो बस थोड़ा सा टाइम निकाल के जिसको जो करना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को किताब पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कुछ और आउटडोर गेम्स पसंद है, किसी को इंडोर गेम्स पसंद है, किसी को कुछ भी पसंद है, जिसकी जो हॉबी है उनमें थोड़ा सा टाइम दे। तो मेरा ये मानना है कि जब हम लोग हमें जो पसंद है, हमें जो करना पसंद है, उन सब कामों में जब हम लोग टाइम देते हैं ऐसे वक्त पे तो डिस्ट्रैक्ट आसानी से नहीं हो पाते हैं। और अगर हम लोगों ने डिजिटल सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश की तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट होने की चांसेस बहुत ही कम है। और अगर ऐसा हो भी गया तो जिसको जो पसंद है वो थोड़ा सा उन कामों में थोड़ा सा टाइम दे। तो आई थिंक ऐसे करने से हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मेरे लिए यही एक फॉर्मूला है। जब भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पढ़ती हूँ। तो मैंने अपने इन छोटे से एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।